फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाकयात न होते। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, ये किस किस्म की रिपोर्ट है? तहकीकाती रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। रिपोर्ट में लिखा है ठोस शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने हमारा वक्त जाया क्यों किया? शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन को मालूम नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। ये 5वीं क्लास के बच्चों को देने वाली चीज है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, किसी को परवाह नहीं। 12 मई के धरने को भी गोल कर गए। कराची में 55 लोग मर गए, 9 साल का बच्चा मर गया, कोई बात ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स। कहा, एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। एहतजाज करना हक है, लोगों को मारना, प्रॉपर्टी तबाह करना हक नहीं। हिसाब देना होगा। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रही हैं। जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने इस्तफसार किया, दूसरी जमातों को किस कानून के तहत सीटें दी गई? इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जिस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत मेजॉरिटी से महरूम है। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जब किसी से मुज़ाकरात होंगे तो जरूर बताएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी गई। हमारे हिस्से की सीटें हमें मिलेंगी। पाक सऊदी सरमायाकारी नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, 50 सऊदी सरमायाकार, 30 से ज़ायद सऊदी कंपनियां शरीक। 10 से 15 अरब डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बेहतरीन मौशी पॉलिसियों से इस्तेकाम आ रहा है। 10 माह से पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा जारी है। तवन्नाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल वहाँ पे वाज़े शक्ल में कहा कि हम G2G नहीं बल्कि B2B चाहते हैं। हम मदद नहीं, भाईचारा चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, जॉइंट वेंचर्स चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। मदद नहीं, कारोबार चाहते हैं। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के लिए भी किरदार अदा करेगा। मुल्की सरमायाकारों को तिजारत में हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाम कमाल बोले, पहले मरहले में पाक सऊदी मुश्तरका मंसूबों की निशानदही, दूसरे में इन मंसूबों पर काम शुरू होगा। Pakistan is a major strategic partner. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. That Saudi Arabia and Pakistan across both public and private sectors can take our partnership to the next level. सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू समझते हैं। नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1150 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 73,000 की सतह पर जा पहुंचा। गंदम दरामदी स्कैंडल का असल जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट तैयार न कर सकी। वजीर आजम ने आज रिपोर्ट तलबी की हिदायत की थी। नवाज शरीफ ने नून लीग का हंगामी इजलास तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के हवाले से हतमी पॉलिसी देगी। लापता अफराद की बाजियाबी के मामले पर तहकीकात और नतीजा 0 है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस हुक्काम पर बरहम। रिमार्क्स दिए, GIT इस इजलास में भी अहले खाना को परेशान किया जाता है। पुलिस हुक्काम से मुकालमे में कहा कि अपनी मर्जी से कौन लापता होता है?
कुछ तो अकल की बात करें, तहकीकात तेज करने का हुक्म। परवेज इलाही के घर को सब जेल करार देने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। एहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। माशरे में जो क्राइम है उसके ताने बाने भी, दहशतगर्दों को जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें भी कुछ लोगों की फंडिंग, उसकी ताने बाने भी इस मंशात से मिलते हैं। मंशात की जो लानत है वो स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक पहुंच चुकी है और सोसाइटी में जहां जहां पे ये चीजें पहुंच रही है उसका हमने खात्मा करा। नारकोटिक्स और ड्रग्स अहम मसला है। दहशतगर्दी के ताने बाने मनशियात फरोशों से भी मिलते हैं। हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इकदाम कर रही है। शर्जील मेमन कहते हैं नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से पाक करना है। पाकिस्तान आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब की बड़ी सहूलत। रोड टू मक्का कराची प्रोजेक्ट के लिए सऊदी वफ्द कराची पहुंच गया। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सहूलियात फराहम करेगा। रबा माह बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान है। पीडीएमए की शुमाली पंजाब में बरसात की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। मुल्क के जुनूबी हिस्से हीट वेव का शिकार हो सकते हैं। बड़े शहर ज्यादा मुतासर होंगे। फिल्म टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड मद्दाहों को रोता छोड़ गए। मारूफ हॉलीवुड अदाकार बर्नार्ड हिल 89 बरस की उम्र में चल बसे। उन्हें फिल्म में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था।